प्रमदारुणयातनास्ते आलोचिता हि विषयं पमभूतपूर्वा क्षन्तव्यमङ्ग यदि मे समये विलम्बः। स्तुति की भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। कैलाश जी महाराज के लिए लिया बिठाया और जिह्वा से चाटना आरंभ कर दिया। एक पशु की भगवान का आधा शरीर पशु का है, सिंह का है, प्रेम कर रहे हैं। और केवल प्रेम ही नहीं किया, पहली बार एक भगवान ने अपने भक्त से क्षमा मांगी। क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलम्बा, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आवे। बेटा मुझे क्षमा कर दे, बहुत देर हो गई आने में। तुझे जहर दिया, अग्नि में जलाया, समुद्र में फेंका, फिर भी तूने मेरा भजन करना बंद नहीं किया। क्षमा कर। मांग, क्या मांगना चाहता है? प्रहलाद जी ने कहा क्या मांगो भगवान, यदि आप देना ही चाहते हैं तो बस इतनी कृपा करिए। मेरे पिताजी ने निरंतर पाप कर्म किए, आपको शत्रु बनाया, बस उनका उद्धार हो जाए। देवता प्रहलाद जी की बात की सराहना करने लगी। जय हो, जय जय। धन्य है यह बालक जिसके पिता ने इतना कष्ट दिया, फिर भी एक ही स्मरण है कि मेरे पिता का उद्धार हो जाए, मोक्ष हो जाए। भगवान कहने लगे प्रहलाद, मेरे हाथ का जिसको स्पर्श हो जाता है उसका तो मोक्ष तुरंत हो जाता है। तुम्हारे पिता का मोक्ष हो गया है, नारायण धाम मिल गया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। उद्धार किया है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं सुखदेव जी, परीक्षित कैलाश जी महाराज की आयु भी केवल 5 वर्ष की है। भगवान जाति बात नहीं देखता, उम्र नहीं देखता, रंग नहीं देखता, गरीब धनिक नहीं देखता, क्या देखता है? व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य कहा काजाति विदुरस्य यादव पदे रुद्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया किमु तत्तरूपमधिकं किं तत्सुदानोधनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परिमया भक्ति प्रियो माधवा। बड़ा सुंदर बात कही गुरुदेव भगवान ने। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो, व्याध निषाद राज प्रभु श्री राम जिससे मित्रता हुई, निषाद जाति का होकर भगवान ने उसके ऊपर कृपा की। क्यों? प्रेम के लिए। कहा कि भगवान तो उनको मिलते हैं जिनकी बड़ी बड़ी आयु है, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं। कहा नहीं, ध्रुवस्य च वयो। ध्रुव जी महाराज कितनी आयु के थे? 5 वर्ष 5 महीने में ही भगवान मिल गए। कहा जाए कि भगवान तो पढ़े लिखे लोगों को मिलते हैं तो यह भी गलत है। गजेंद्र नाम का हाथी कौन से विद्यालय में पढ़ने गया था, कौन सी पीएचडी करके रखी थी साहब? प्रेम और भाव से जब प्रभु को पुकारा, भगवान दौड़े दौड़े आ गए और गजेंद्र को मिले। कहा जाती विदुरस्य यादव पद है,
विदुर जी महाराज, दासी पुत्र भगवान मिले। कुब्जाया किमुतप्त रूपमधिकम, कहा जाए कि भगवान तो जो सुंदर सुंदर है उन्हीं को मिलते हैं। पर महाराज जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है उसको भी भगवान मिले, उसको भी दर्शन दिया। किम तत् सुदाम नो धनम, कहे कि भगवान तो धनिकों को मिलते हैं जिनके पास बढ़िया बढ़िया नोटों की गड्डियां हैं। सुदामा जी के पास में कौन सा धन था? किम तत् सुदाम नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम परिमया भक्ति प्रयो मानवः, भगवान के लिए तो भक्ति प्रिय है। जो भाव से, जो श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से, भक्ति से भगवान को भजता है, भगवान तो उसका हो जाता है, सब भगवान उसका हो जाता है। पर बात यह है कि समझ कौन सकता है? जिसने दिल लगाया है, जिसने मन लगाया है वो समझ सकता है। प्रेम से राधे राधे कौन समझ सकता है? देखिए वो एक कहावत है ना, हम लोग कहते हैं जिसकी फटी ना बीमारी वो का जाने पीर पराई। तो जिसके पैर में जब बीमारी होती है ना, चलता है तो उसी को कष्ट होता है, वो किसी को बता नहीं सकता कितना कष्ट हो रहा है। ऐसी भगवान का प्रेम है, भगवान के प्रेम को भगवान का प्रेम ही समझ सकता है और कोई नहीं जान सकता। लोग तो वृंदावन में पूछते हैं, भाई मीरा से पूछते हैं कि तुमने भगवान से प्रेम क्यों किया? तो वह कहती है ये तो वो बता सकता है क्यों किया, या मैं समझ सकती हूँ। मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या
उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का बदनामी का बदनामी का भैया आया नहीं, मैं जानूंगा वो जाने से दिल को लगाया है, मैं जानूंगा वो जाने, मैं जानूंगा वो जाने, मैं जानूंगा वो जाने, मैं जानूंगा वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये तो भगवान का भक्त ही समझ सकता है। सुखदेव जी महाराज ने गजग्राह आदि की कथा श्रवण कराई है। भगवान ने ग्राह का उद्धार किया है और गजेंद्र को उबारा। कथा आप सब जानते हैं। गजेंद्र नाम का हाथी सरोवर में गया, जलपान किया, मगर ने पैर पकड़ लिया, खींचने लगी, भगवान को पुकारा। पर इस कथा का आश्रय है क्या? गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, परीक्षित गजेंद्र भगवान का भक्त है। ध्यान से सुनिएगा। पर ग्राह तो भगवान का भक्त नहीं है। यहां बताया कि भगवान ने ग्राह का उद्धार किया और गजेंद्र को उबारा। भाई भक्त का उद्धार करना तो सुना है, पर जो भक्त है ही नहीं उसका उद्धार कैसे? गुरुदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित गजेंद्र भगवान का भक्त है और भगवान का भक्त का चरण किसने पकड़ा है? ग्राह। संकेत किया कि भगवान भले ही ना मिले, भगवान के भक्त का भी चरण पकड़ लिया तो भी उद्धार हो जाएगा, प्रभु उद्धार कर देगा। जो गजेंद्र है और जो ग्राह है, द्रविड़ प्रांत के पांड्य देश का राजा था। इसका नाम इंद्रद्युम्न था। भगवान के भजन में बड़ी निष्ठा थी। ध्यान से सुनिएगा, हम सबके जीवन की कथा। महाराज अगस्त जी पधारे, ये खड़ा नहीं हुआ, ना सम्मान किया, बैठा रहा अपने पूजन में। जिन भगवान की पूजन कर रहे हैं, भगवान ने कहा है कि उन संतों ब्राह्मणों के ही स्वरूप में मैं विद्यमान रहता हूं।
और जब अगस्त जी महाराज आए वह बैठा रहा, इंद्रद्युम्न खड़ा नहीं हुआ, श्राप दे दिया, हाथी की तरह बैठे हो, जाओ गजेंद्र हो जाओ। क्षमा जब याचना की है तब आशीर्वाद दिया कि भगवान नारायण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। ये ग्राह कौन है? ग्राह पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि एक दिन स्नान कर रहे थे और इसने स्नान करते करते नीचे से आया, तैरते हुए देवल ऋषि के चरण पकड़कर इसने भयभीत करना चाहा, श्राप दे दिया, मगर की तरह पैर पकड़ते हो, जाओ ग्राही हो जाओ। आज प्रभु ने इनका उद्धार किया है। सुखदेव जी ने परीक्षित जी के लिए समुद्र आदि मंथन की कथाओं को श्रवण कराया है। नाम मात्र से कथाओं को श्रवण करना है। वैसे तो आज विश्वास है और ये घर की कथा है। देखिए साकेत नगर घर है और घर की कथा में भले 12 भी बज जाए, भगवान के जन्म मनाने के लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है। प्रेम के राधे राधे। अब कुछ लोग तो लेट ही आए हैं कि अब बढ़िया लेट चलें, लेट कथा सुने, बढ़िया जल्दी आरती हो जाएगी, फिर अपने घर पहुंच जाएंगे। अब जो लेट आए तो उन्हें तो 3 घंटा देना है कि नहीं देना? तो जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तब हो जाएगा जन्म। समुद्र मंथन हुआ, देव और देवताओं ने समुद्र का मंथन किया। सर्वप्रथम विष निकला, जहर निकला। देवताओं ने कहा दैत्यों आप लोग इसको पान करिए। राक्षसों ने कहा अच्छा आप पान करिए। दोनों ने जब नहीं पिया तो देवता बड़े चतुर, कहा क्या करें इसका? तो विचार किया कि घर में जो सबसे बुजुर्ग होता है, ध्यान देना, समुद्र मंथन किया है, उसमें पहला फल निकला है, पहला रत्न निकला है। तो कहा कि जब पहला फल निकलता है घर के सबसे बड़े बुजुर्ग को पहले दिया जाता है, तो चलकर महादेव के पास चले। घर के बुजुर्ग देवता है, महादेव के पास लेकर गए। महादेव ने स्वीकार कर लिया, विष पिया, हृदय में राम है, विषकंठ में धारण किया और दोनों का परस्पर जब मिलन हुआ तो विश्राम हो गया। विष मिला और राम मिले तो विश्राम हो गया। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस दिन हम संसार रूपी विष को पान कर लेंगे उस दिन हमारे जीवन में विश्राम मिलेगा। विश्राम, संसार रूपी जहर को पिया, क्यों? क्योंकि देवता और दानवों में युद्ध ना हो, परिवार को बचाने के लिए बड़े का दायित्व निभाया, जहर पी लिया। नीलकंठ कहलाया। बोले नीलकंठ महादेव की। वही जब अमृत आदि निकला, देवताओं ने पान किया, राहु आकर बैठ गया, सूर्य चंद्रमा ने सारा किया, अमृत पान कर लिया है। भगवान ने मौनी अवतार धारण किया है, सिरक छेदन किया है। गुरुदेव भगवान कहते हैं प्रहलाद जी महाराज हुए। प्रहलाद जी महाराज के जो पुत्र है विरोचन, विरोचन के जो पुत्र है महाराज बलि, बलि महाराज ने यज्ञ किए, 99 यज्ञ पूर्ण हो गए हैं, 100वां यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। इधर अदिति के लिए भगवान ने वरदान दिया था, तपस्या की थी। अदिति माँ का वरदान भी पूर्ण करना है। पयोव्रत धारण किया था, आशीर्वाद दिया था कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। वही वामन भगवान
प्रकट हुए हैं। बोले वामन भगवान की जय हो। देवताओं ने भी भगवान वामन से प्रार्थना की है, प्रभु ये बलि राक्षस जाति का है, कहीं ऐसा ना हो इसका भाव बदल जाए, कहीं इंद्रासन छिन जाए, आप परीक्षा लीजिए। भगवान वामन बनकर आए हैं। जब भगवान का प्राकट हुआ, उपनयन संस्कार हुआ, गायत्री के अधिष्ठात्र देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार किया। पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म प्रदान किया। चंद्रमा ने दंड कमंडल दिया। माता अदिति ने कौपीन पहनाई। श्रृंगार हो रहा है वामन भगवान का। आकाश के देवताओं ने छत्र प्रदान किया। ब्राह्मणों ने कमंडलू दिया। सप्त ऋषियों ने कुश प्रदान किए। सरस्वती मां ने रुद्राक्ष दिया और कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया। स्वयं जगत जननी मां भवानी उमा ने भिक्षा दी है, भिक्षा डाला। चल दिए बलि के यज्ञ में। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कक्ष नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं बलि ने भृगुवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञ करने वालों से यज्ञ कराया है। स्वागत किया है बलि ने। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपासाक्षां मन्ये पारमपोद्धरम्। स्वागत किया है, वामन भगवान पहुंचे हैं, चरणों की पूजन की है। कोई यज्ञ अनुष्ठान में कोई संत महात्मा का पदार्पण हो जाए, कोई ब्राह्मण का आगमन हो जाए तो बड़े सौभाग्य का विषय है। पूजन करने के बाद में बलि ने कहा, महाराज आपकी क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है, उसको मैं पूर्ण करूं। वामन भगवान ने कहा, वैसे तो कोई अभिलाषा कोई इच्छा नहीं है, यदि आप ज्यादा ही आग्रह कर रहे हैं तो जब तक आपका यज्ञ चल रहा है तब तक हम यहीं रहना चाहते हैं। ठीक है प्रभु, पर रहने के लिए स्वयं का स्थान होना आवश्यक है। देना चाहते हो? भूमि का विशेष महत्व है यज्ञ में, आप भूमि दान करिए। फ्रेंड्स के राधे राधे। जब यज्ञ अनुष्ठान होता है ना जी, परंपरा है, जिस स्थान में बैठते हैं, जिस भूमि में यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, उसको दान करने का महत्व है। बलि ने कहा, महाराज मांगिए कितनी भूमि चाहिए। बोले ज्यादा नहीं, केवल 3 पग भूमि, ज्यादा की अभिलाषा नहीं। बलि ने कहा, महाराज एक राजा के पास मांगने गए हो और उस राजा से मांग रहे हो भूसी। भूसी जानते? गेहूं जब निकालते हैं, गेहूं की जो भूसी निकलती है, कहा कि एक राजा के पास गए महाराज और मांगी क्या? भूसी। और मांगी नहीं नहीं राजन, 3 पग भूमि। हट पड़े। बलि ने कहा, चाहो तो महाराज आपको 51 गांव दान में दे दूं और बढ़िया ब्राह्मण कन्या से आपका पाणी ग्रहण करवा दूं। वामन भगवान कहने लगे, नहीं भाई नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना। क्यों? मैं बंधन में नहीं बनना चाहता। विवाह होगा अच्छी बात है, संतान होगी,
कभी कोई रोग हो गया, कोई समस्या खड़ी हो गया तो रोएगा कौन? इसलिए हम बंधन में नहीं बंधना चाहते। ठीक है, मैं अपने पैरों से नापता हूं, कहा नहीं, अपने ही पैरों से मांगना चाहते हैं, कहा दी। ऐसे नहीं, संकल्प करना पड़ेगा। इधर संकल्प करने की बात आई, गुरुदेव भगवान पहुंच गए बलि के शुक्राचार्य जी महाराज। कहा बलि इधर आओ। बलि ने कहा क्या बात है गुरु जी? शुक्राचार्य जी ने कहा पता है कौन मांगने आया है? कौन? बोले ये टेढ़ी टांग वाला नारायण, सब कुछ छल कर ले जाएगा। बलि ने कहा गुरुदेव अब तो मैंने बोल ही दिया है, वचन दे दिया है। और फिर गुरुदेव जो सबको देने वाला नारायण है आज मेरे द्वार पर मांगने आया है, इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य होगा मेरा। संकल्प आरंभ हुआ। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये शिष्य मानने वाला नहीं है, तो एक पात्र में टोटी में आकर बैठ गए। जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा? वामन भगवान ने जल निकाला, जल नहीं निकला। नटखट है, एक सीख उठाई और उसके पात्र में टुंडी में चलाई। शुक्राचार्य जी महाराज बैठे थे, एक नेत्र में विदीर्ण हो गया। कथा में संकेत किया कि कोई धर्म करे, कोई दान करे, कोई यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, उसमें बाधा नहीं बनना। यदि बाधा बनोगे तो क्या होगा, तो आप सब समझदार हैं। कभी कभी होता है कोई ने दान किया, किसी पड़ोसी ने, इतना दान, परिवार की चिंता नहीं है, कितना दान करोगे? बाधा नहीं बनना, सहयोग करना उसमें। बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, जय हो तुम्हारी, जय हो। ऐसे ही जीवन में सत्कार्य करते रहो। संकल्प हुआ, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। 3 पग भूमि का संकल्प हो गया। सब दिशाओं को, सूर्य चंद्रमा आकाश तारा गणों को साक्षी मानकर भगवान ने जब अपना स्वरूप बनाया, विराट स्वरूप का दर्शन बलि को हुआ। एक पग में सारा आकाश मंडल नाप दिया। आकाश गंगा प्रकट हुई। बोले गंगा मैया की जय हो। दूसरे पग में सारी पृथ्वी मंडल को नाप दिया। वामन भगवान ने कहा बलि संकल्प किया है, और जो संकल्प करता है उसको पूर्ण नहीं करता, अधोगति प्राप्त होती है। 3 पग भूमि का संकल्प किया था, 2 पग में ही, एक पग में सारा पृथ्वी मंडल, दूसरे पग में सारा आकाश मंडल नाप दिया है। अब तुम्हें अधोगति प्राप्त होगी। बलि ने कहा महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ध्यान देना, भगवान 3 जगह मौन हुए हैं, बलि, बाली और काली। बलि ने कहा प्रभु, जिसकी संपदा होती है किसी व्यक्ति की, यदि उसका व्यापार कर दे, उसको बेच दे, तो क्या प्रभु उस संपदा के साथ वह भी व्यक्ति बिक जाता है? भगवान का नहीं। बलि ने कहा प्रभु आपने पृथ्वी मंडल को नापा, आकाश मंडल को नापा, तीसरा चरण से आप अपने भक्त बलि को नाप लीजिए। प्रभु मेरे सिर पर आप अपना चरण रख लीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। कहा बलि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भगवान ने कहा अब कुछ नहीं मांगना, इतनी कृपा करिए, पाताल लोक में जाकर पातालपुरी का निर्माण करूंगा, वहीं आपका दर्शन हो, आप साक्षात उस द्वार पर आपका दर्शन हो, निवास हो।
भगवान ने कहा तथास्तु, प्रेम से जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि न भगो नागपत्यस्य यततं रातिरं कवे यवशिष्टं व्यवजनं कायं ब्रह्मचारीणमागतम्। मानधाता के वंशज त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु जी महाराज के हरिश्चंद्र हुए और हरिश्चंद्र के पुत्र कौन हुए? रोहित। रोहित के वंश में सगर महाराज का जन्म हुआ। इन्हीं के वंश परंपरा में राजा खडवांग हुए। सुखदेव जी ने कहा खडवांग दीर्घ बाहुश्च रघुस्तत्मान प्रभु श्रभ अजस्ततो महाराजस तस्मात् दशरथोद्भव। राजा खडवांग हुए। खडवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु के अज महाराज हुए और अज के हुए श्री दशरथ जी महाराज। बोले दशरथ जी महाराज की। दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र हुए। कौन कौन से हैं? जोर से बोलिए। कृष्ण बलराम, कैसे हुए? गुरुदेव भगवान कहते हैं अभदपुरी रघुकुल मनिरा वेद विदित तेहि दशरथ नाम। वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारथी। एक बार पति मन माही, एक बार पति मन माही। भई गलानी मोरे सुख नाही, भई गलानी मोरे सुख नाही। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं एक बार ही गलानी क्यों हुई? एक बार भूपत मन माही वही गलानी मोरे सुख नाही। पर एक बार ही क्यों? कहा कि दशरथ जी महाराज के पुरोहित कौन है? शतानन। और गुरुजी कौन है? वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज की जो पत्नी है अरुंधति जी। अरुंधति जी ने विचार किया ऐसे तो कैसे संभव होगा, कोई युक्ति निकाली जाए। तब अपने पुत्र से कहा आज महलों में जाकर तुम जोर जोर से रोना, चुप नहीं होना। मैं चुप करूं फिर भी नहीं होना। बालक गया दशरथ जी महाराज के सामने जोर जोर से रोया। दशरथ जी ने पूछा क्या बात है भाई, इसको क्या चाहिए, क्यों रो रहा है? तो मैया ने कहा ये इसलिए रो रहा है, विचार कर रहा है इनके पिता तो आपके यहाँ पर रहे गुरु बनकर, पर हम किसको दीक्षा देंगे, किसके गुरु बनेंगे? आपके तो कोई पुत्री नहीं है। तब दशरथ जी महाराज को एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुख नाही। और जब गलानी हुई गुरु कह गया तो रहत मही पाला। गुरु कह गया तो रहत मही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला।
श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे, निवेदन किया है। श्रृंगी ऋषि ने निवेदन स्वीकार कर लिया। यज्ञ आरंभ हुआ, आहुतियां होने लगी। स्वाहा स्वाहा। अग्निदेव प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए और पात्र में सुंदर खीर लेकर आए। दशरथ जी महाराज को दिया। यह विधि सर्व सहित सब रानी, भई है जयमती सारंग भानी। यह विधि सर्व सहित सब रानी, भई है हर सास कुमारी। सभी रानियां गर्भवती हुई हैं। सुंदर समय आया, जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भये अनुकूल। थोड़ा सा बेस कम कर दो। चरु अरु अचरु हर्ष जिता, राम जन्म सुख रो। सुंदर समय आया है, मंद मंद पवन बहने लगी, सुंदर वातावरण हो गया। ऐसा लगने लगा कि कोई आने वाला है। नवमी तिथि है, चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष, अभिजित मुहूर्त है। गोस्वामी जी महाराज ने गाया, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित मधु दिवस अति शीघ्र। बोले राम लला सरकार की जय हो। जोर से बोलना पड़ेगा, अब तो मंदिर बनने की भी तैयारी है। बोले राम लला सरकार की जय हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुझे महवारी, अद्भुत रूप विचारी। मेरे आमिया घन घन श्यामा, निज आयुध गुण चारी। नयन विशाला,
सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित करो माया धुनि गोपाल। बोले रामलला सरकार की जय हो, चारों भैयों की जय हो। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। कौन का वचन सुनकर रोने लगे? कौशल्या माँ के सामने खड़े होकर चतुर्भुज रूप धारण करके दर्शन देते हैं। कौशल्या माँ ने कहा ऐसा बालक नहीं चाहिए थी भाई मुझे, फिर मुझे तो छोटा सा बालक चाहिए थे, 2 भुजाओं वाला। भगवान ने 2 भुजा कम करके कहा माँ ठीक है, कहा भुजा तो 2 ठीक है, पर बालक तो छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता। भगवान छोटे हो गए, छोटे होकर कहा माँ आप ठीक हैं? कौशल्या माँ कहने लगी जो बालक होता है वो बोलता नहीं है, फिर रोता है। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। रोने लगे हैं। दासी दौड़ी दौड़ी आई, दशरथ जी महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो। कौशल्या रानी ने लाला को जन्म दिया है। दशरथ जी महाराज ने बढ़िया जवाहरात दान में दिए। नामकरण हुआ। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम हसी नाम। जो आनंद के सिंधु हैं इनका नाम होगा राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, अगर नाम भरत हसी होई, अगर नाम भरत हसी होई। जो दूसरे लाला है इनका नाम होगा भरत, विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। और जाके सुमरण से रिपुनासा, जाके सुमरण से रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेर प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेर प्रकाशा। जिसका नाम लेने से शत्रुओं का दमन हो जाएगा, ऐसे पुत्र का नाम है शत्रुघ्न। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा था, लक्ष्मण राम उदार। नामकरण हुआ है, विद्या अध्ययन करने गए, गुरु कहे गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। वहीं से जनकपुर पहुंचे, विवाह आदि हुआ। अयोध्या आए हैं, वनवास हुआ है, जानकी का हरण हुआ। लंका में मां जानकी, कथा तो बहुत सुंदर है यार, पर घड़ी कुछ और कह रहे हैं। हनुमान जी महाराज पता लगाने गए, और सबसे पहले जब हनुमान जी पहुंचे, रावण ने आदेश दे दिया, हनुमान जी को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में कहा कि इसको प्राण दंड दिए जाए। विभीषण जी आ गए, क्या महाराज क्या कर रहे हो? रामदूत, दूत को मारा नहीं जाता, नीति विरोध न मारे ही दूता। बस 2 मिनट ध्यान से सुनिए, फिर भगवान के जन्म में चल रहे हैं।
विभीषण जी ने कहा दूध को नहीं मारा जाता। फिर हनुमान जी ने कहा बड़ी समस्या है, क्या करना चाहिए? तो रावण ने कह दिया अंग भंग कर दिया जाए। अब हनुमान जी ने कहा अंग भंग की कह दिया है, ना जाने कौन से अंग भंग करे, कहीं काटते समय सूर्पनखा की याद आ गई कि सूर्पनखा के नाक कान काटे हैं, और कहीं नाक कान काट लिए तो हमारा क्या होगा? क्या नाक कान इस दुष्ट से कटवाएंगे, और कटवाएंगे तो क्या भगवान को मुंह दिखाने लायक रहेंगे? तो हनुमान जी ने क्या किया कि अपनी पूंछ को बार बार उठाया, सिर से लगाया, चूमने लगे। रावण ने कहा अच्छा, कपि के ममता पूंछ पर, कहा कि इसको और तो कोई अंग दिखाई नहीं दे रहा, पूंछ को ही ज्यादा प्रेम कर रहा है। तो यहां भी हनुमान जी ने मां सरस्वती से प्रार्थना की आप इसकी मति को फेरो। तो कहा कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। कहीं कह देता कि आग मत लगाओ, तलवार देव कटवाए तो क्या होता? पर मां सरस्वती ने सहायता की। अच्छा दूसरी बात, रावण को हनुमान जी की पूंछ से ही क्यों चिढ़ है? भले थोड़े से लेट हो जाना पर भाव है, इसलिए उसको सुन के पूंछ से ही चिढ़ है। और इस पूंछ शब्द में ही श्लेष है। लौकिक रीति में देखें तो पूंछ का जो अर्थ है बहुत बड़ा अर्थ, और सब पूंछ के ही पीछे पड़े। किसी के यहाँ जाओ, महाराज इनकी तो बहुत बड़ी पूंछ है, इज्जत, पूंछ समझ गए ना, सम्मान। इनका तो यहां से लेके वहां तक पूंछ ही पूंछ है महाराज। और किसी के घर चले जाओ, कोई ने नहीं पूछा तो बताओ पानी की चाय की क्या कहें, पानी को तक नहीं पूछा। भावी मार्ग में बहुत से वयोवृद्ध मिल जाएंगे, उनसे पूछोगे सब ठीक है, कहेंगे कहां, अब हमारी घर में पूछ ही नहीं कोई पूछता ही नहीं है। मतलब सारा झगड़ा पूछ का। तो रावण कह रहा है कि लंका हमारी और पूछ इनकी। जय जय। यहाँ तो हमारी पूछ होना थी, पर लंका हमारी और लंका में भी इनकी पूछ, तो पूछ से चिढ़ है। और युगों युगों का सिद्धांत है कि जब कोई सत्संगी की पूंछ बढ़ती है तो दुर्जन उसकी पूंछ को बढ़ना नहीं चाहते, उसको कटवाना चाहते, उसमें आग लगा देना चाहते। आग लगा। एक बात और, जिसके राज में राजा के वचन को प्रजा मानेगी तो वहां राज बढ़िया चलेगा। यहां अंतर है। रावण ने कहा, क्या कहा? तेल गोर पट बांध पुनी पावक देह लगाए। और इधर प्रजा ने क्या किया? रहा नगर बसन ग्रत तेला, रहाना नगर बसन घृत, सारा घी खत्म हो गया। रावण ने कहा अरे मूर्खों, घी लगाने को किसने कहा था? मैंने तो कहा था तेल बोर पट बांध पुनी, घी कहां से आ गया? घी का मैंने बोला ही नहीं। प्रजा वालों ने कहा हमने सोचा कि इतनी बड़ी लंका है, लोग क्या कहेंगे कि हनुमान जी की पूंछ में तेल लगाया, घी का महत्व ज्यादा है इसलिए घी लगा दिया जाए। हमें नहीं था पता कि पूंछ लंबी होती जाएगी। अच्छा एक और विडंबना, लोगों ने कहा महाराज हनुमान जी से कि तेल भी खत्म हो गया, घी भी खत्म हो गया,
क्या करें? हनुमान जी ने कहा जैसे जिसकी श्रद्धा ले आओ, बाद में देखेंगे। तो नगरवासियों ने चंदा किया, घर घर से वस्त्र आए, तेल आया, घी आया, प्रत्येक घर से आया, आग लगा दी। हनुमान जी ने सोचा कि सबके घर से चंदा हुआ है, सबकी रसीद काटी है, प्रसाद भी सबके पास जाना चाहिए। सबको प्रसाद तो मिलना चाहिए, जहां से चंदा आया है प्रसाद भी सबको मिले। बोले विभीषण के यहाँ से कोई चंदा ही नहीं आया, प्रसाद क्यों दिया जाए विभीषण को? सारी लंका में आग लगा दी, केवल विभीषण जी का घर बचा। किसी ने पूछा हनुमान जी तुम्हारी पूछ तो बहुत बड़ी है। तो हनुमान जी ने कहा ये पूछ मेरी नहीं है, मेरे हृदय में तो राम है, मेरे सामने राम है और मेरे पीछे तो मेरे राम जी की पूछ है। राम जी की पूछ है तो उनके पीछे मेरी पूछ है। लंका पर चढ़ाई की है, रावण को परास्त किया है, घर आए हैं। सुखदेव जी महाराज ने केवल 2 अध्याय में रामचरितमानस को गाया है। आइए चंद्रवंश की ओर चलें। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी, याद है? कल की कथा में भूल गए। ब्रह्मा के बेटा है अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, इनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुद्ध, बुद्ध के बेटा पुरुरवा, इनका नाम है ऐल। इन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराज नहुस का जन्म हुआ। ये याति के पुत्र पुरु, पुरु महाराज के सबसे बड़े भाई यदु, और यदु से चला यदुवंश। इसी में जो है भगवान गोविंद का जन्म हुआ है। सूरसेन के बेटा हुए आनंद दुंदुभी, इन्हीं का नाम है वसुदेव। वसुदेव के 7 पत्नियां थी, जिनमें से एक का नाम है देवकी। देवकी का जो चचेरा भाई है कंस, कंस ने देवकी का सुंदर विवाह किया है। विदाई करने जा रहा है, आकाशवाणी हुई जिस बहन की तू विदा कर रहा है उसी का 8वां काल तुझे मारने वाला होगा। खड्ग निकाल कर बहन को मारने लगा। वसुदेव जी ने कहा बहन ने क्या बिगाड़ा है, आपको तो गर्व से भय है, हम आपको वह संतान दे देंगे लाकर। पर इधर नारद जी महाराज ने आकर मति को फेर दिया है। कंस ने देवकी वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया, और जब कारागृह में बंद किया है, देवकी मैया की 6 संतानों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ में योग माया के द्वारा संकर्षण किया है, गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया। वही दाऊ भैया का जन्म हुआ। बोलो बलराम भैया की जय। संकर्षण भी नाम है। 8वें में स्वयं प्रभु पधार रहे हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं। आइए हम भी सब मिलकर स्तुति करेंगे। सभी ने स्वागत किया है। भगवान दर्शन देने आए हैं। दर्शन देने के बाद में वही सब कथा हुई जैसे कौशल्या मैया के साथ हुई थी। ठाकुर जी ने जन्म लिया है, जन्म लिया। सारे दुष्ट जन निद्राग्रस्त हो गए और देवता स्वागत करने लगे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। देखिए सभी लोग अभी यहीं रहिए। प्रधान यजमानी चले जाएं, घर के 2-4 लोग चले जाएं, बाकी यहीं रहिए। पीछे से झांकी आएगी हमारे बीच में, तो यहीं स्वागत करेंगे।
स्वागतम जो